हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हमने अपनी पिछली वीडियो में 1.1 प्रश्नावली हम कर रहे हैं। 1.1 प्रश्नावली का दूसरे प्रकार के प्रश्नों को कर लिया है, दूसरे नंबर के प्रश्नों को कर लिया है। अब हम तीसरे नंबर के प्रश्नों को कर रहे हैं और हम कंटिन्यू पूरा सिलेबस इसी प्रकार से अपने यूट्यूब चैनल पर दे रहे हैं। तो आप इस चैनल का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लें, अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में जानकारी शेयर करें। तो अब हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न दिया गया है कि तीसरे नंबर का हम प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्नावली 1.1 में। तो निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। हमने आप सभी को पहले बता दिया है, पहले वाली वीडियो में हमने बताया है मित्रों कि रोस्टर रूप क्या होता है। रोस्टर, यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर आप पिछली वीडियो देखें, तभी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है ना मित्रों। और मैं आपके डाउट इस वीडियो में तो क्लियर कर ही दूंगा, लेकिन आपसे मेरा यही वो है कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है ना, ताकि और अच्छी तरीके से आपको समझ में आए। तो इस प्रश्न 3 नंबर में हमारे लिए पूछा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप क्या होता है? संख्याओं को मझले कोष्ठक में लिखना ही रोस्टर रूप होता है। मैंने आप सभी को उदाहरण के आधार पर भी रोस्टर रूप में संख्याओं को लिख के बताया था। समुच्चय क्या है मैंने आपको ये भी बताया था, वो वीडियो आप देखें। और आपको मालूम है कि जो हमारा अध्याय 1 है पूरा समुच्चय है, इसके बारे में जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है। समुच्चय आपने यदि अच्छी तरीके से पढ़ लिया ना, पूरी प्रश्नावली अध्याय 1 जो है ना आपको हल्का लगेगी, विश्वास दिलाता हूँ। और आप चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को इसके मत करना। तो हम बारी बारी से इन प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो मित्रों, हमारे लिए कंडीशन दे दी है, बोल रहा है कि हमारे लिए इसका रोस्टर फॉर्म बनाना है। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है हमें मझले कोष्ठक में संख्याओं को लिखना है, ठीक है ना। तो सेट ए हमें दिया गया है, सेट ए मझला कोष्ठक है, इसके अंदर हमारे लिए कंडीशन दे दी। इस कंडीशन को हमारे लिए समझकर एक सेट बनाना है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है ना। तो हम बनाते हैं, समझिए। तो एक्स का मतलब होता है मित्रों, मैंने आपको बताया, एक्स का मतलब होता है जो सेट में अवयव होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उन्हीं एलिमेंटों को हम एक्स से दर्शाते हैं, ठीक है ना। एक्स से जितने भी एलिमेंट है सभी को हम एक्स मानते हैं। एक्स एलिमेंट सेट, जैसे पिछली वीडियो जितनी भी मैंने बनाई हैं, जितने भी समुच्चय हमने समझाए हैं, तो मझले कोष्ठक के अंदर जितनी भी संख्याएं होती, जितने भी अवयव एलिमेंट होते, उन सभी को हम क्या मानते? एक्स मानते। तो वही लिखा है एक्स सच दैट एक्स, इस चिन्ह का मतलब क्या हो? सच दैट, ठीक है ना। एक्स एक पूर्णांक संख्या है, कह रहा है कि जितने भी एक्स के जो हमें नंबर लेना है, आप समझिए, एक्स के नंबर जितने भी हमें लेने बोल रही, एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक संख्याओं के बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, डिस्कशन कर चुका हूँ पूर्णांक संख्याओं के बारे में। पूर्ण जो एक प्रकार से पूर्ण रूप से है, पूर्ण, ना दशमलव में है होना चाहिए, ना भिन्न में, ना मिश्रित भिन्न में, परफेक्टली एक संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, उसे पूर्णांक बोलते हैं। तो हमें बोल रहा है एक्स, यानी जितनी भी हमें नंबर लेंगे कोष्ठक के अंदर रोस्टर फॉर्म में, वो सभी एक्स है, ये तो समझ गया। लेकिन बोल रहा है पूर्णांक संख्या, आप ये भी समझ गए, पूर्णांक का मतलब पूरी संख्या होना चाहिए। अब एक कंडीशन दे दी है कि एक्स का मान क्या होना चाहिए, एक्स का मान कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, इतना बस हमें समझना है, ठीक है ना। तो एक्स का मतलब एक्स का मतलब भी समझ में आपको आना चाहिए। मैंने बोला है कि सेट जो हमारा रहता है मझले कोष्ठक के अंदर, जितने भी एलिमेंट रहते, जितने भी मैंने आपको सेट पढ़ा है, प्राकृतिक संख्या का सेट क्यों ना हो, सम संख्या, विषम संख्या, जितने भी संख्याओं के सेट हैं, अभाज्य संख्या है, पूर्ण इंटीजर है, होल नंबर, रेशनल नंबर है, होल नंबर, जितने भी सेट पढ़ाए हैं, ठीक है ना, जितने भी से मझले कोष्ठक के अंदर जितने भी रोस्टर फॉर्म में जितनी भी संख्या है वो सभी एक्स हैं। क्या है? अपने आप में एक्स है। तो हमारे लिए कंडीशन दे, तो समझ गए एक्स है, तो अपन के लिए एक कंडीशन दे दी, फिक्स कर दी है कि एक्स का मान -3 से बड़ा होना चाहिए। तो क्योंकि बड़े के निशान है, देखो समझा रहे हैं। प्रश्न पहला हमारा बोलता है, तो समझिए, प्रश्न 1 है सच दैट एक पूर्णांक है, और एक कंडीशन दे दी है 3x7।
तो हमें इतनी कंडीशन बस मालूम होना चाहिए -3। इस कंडीशन को अगर आपने समझ लिया तो आप रोस्टर फॉर्म बना सकते हैं। तो हम रोस्टर फॉर्म बनाते हैं तो हमें क्या मालूम, इस निशान से क्या मालूम चलता है, देखो बड़े का मुंह है, इस जे निशान है एक्स का, एक्स जिस अंक की तरफ ये बड़े का निशान होगा उसका मतलब होता है ये बड़ा है। तो एक्स इसके सामने, तो कह सकते हैं x का मान -3 से, x का मान -3 से क्या है, बड़ा है, क्योंकि ये बड़ा का निशान है तो बड़ा है। तो -3 से बड़ी संख्या क्या होती है, -2 होती है। -2 के अलावा क्या होती है मित्रों, -1 होती है और 0 होती है, ठीक है ना। तो बड़ी हो गई, कंडीशन दे रही, और फिर उसके आगे कंडीशन और दी गई है कि x अब जो छोटा है, अब क्या बोल रहा है कि x छोटा है 7 से, ये छोटे का निशान है, x की तरफ अब छोटा मुंह है, तो हम कह सकते हैं x छोटा है 7 से। तो 7 से छोटी जितनी भी संख्या आती हैं वो यहाँ पर लिख देते हैं। अब 0 के बाद 1 2 3 4 5 और 6, 7 नहीं लेंगे क्योंकि हमारे लिए कंडीशन दी गई है 7 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, ठीक है ना। ये निशान नहीं लगा है, ठीक है ना, इस निशान का मतलब भी हो जाता है, ठीक है ना, वो बाद में बताएंगे मैं आपको। तो हमारे लिए कंडीशन दी गई थी x का मान जो है -3 से बड़ा है, ठीक है ना, और 7 से छोटा है। तो आप देख सकते हैं हमने एक रोस्टर फॉर्म बना दिया है। इन संख्याओं को मंझले ब्रैकेट में लिखना ही रोस्टर फॉर्म कहलाता है। तो सेट ए था तो सेट ए, तो हमारा उत्तर आ गया है, लिख सकते हैं आंसर। इसी प्रकार से दूसरा नंबर का क्वेश्चन करते हैं। दूसरा नंबर में कंडीशन पढ़िए, कंडीशन बस देखिए, x का मतलब मैंने बता दिया, सेट में जितने भी एलिमेंट है, जितने भी संख्या दी उन सभी को x मानना है, तो समझ गए ना। तो x का मतलब तो समझ गए आप। तो बोल रहा है इसमें 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं भाई, संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर कहाँ चले, अनंत तक चले क्रमागत तरीके से। तो हमें प्राकृतिक संख्या को 1 से प्रारंभ करना है, तो हम ये तो समझ गए कहाँ से प्रारंभ करना है, तो 1 से प्राकृतिक दिया है तो 1 से प्रारंभ करना है। और बोला है 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, पहले हम लिख लेते हैं बी। प्रश्न दिया गया है तो हमें बोला है 6 से कम x सच दैट x जितने भी अवयव है वो क्या है, x 6 से कम है और प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है, इसलिए हमें 1 से प्रारंभ करना है। 6 से कम क्या होता है, 5, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्याओं की बात करी थी, प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है, इसलिए 1 से प्रारंभ किया। अगर पूर्ण की बात करते तो 0 से प्रारंभ करते, समझे ना। तो हमें 6 से कम लेनी थी, 6 से कम ले ली, तो इसको हमने मंझले ब्रैकेट में डाल दिया। यही हमारा क्या होता है, रोस्टर फॉर्म होता है आंसर, समझे। प्रश्न तीसरा करते हैं। प्रश्न तीसरे को पहले हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको समझाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। मैंने प्रश्न लिख लिया है तो मैं आपको समझाता हूँ, आप अच्छी तरीके से समझिए, ठीक है ना मित्रों। वीडियो को इसके मत करना, ठीक। तो प्रश्न तीसरा हमारा बोलता है x सच दैट x हमने बताया है सेट में जितने भी एलिमेंट है, जितने भी अवयव है वो सभी x है अपने आप में, ठीक है ना। तो बोला है दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योगफल कितना है, 8 है। तो इसमें बोला है 2 अंकों की संख्या। मित्रों 2 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होती है, 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर 99 तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, 2 अंकों की संख्या बोलते हैं। अब ये तो बता दिया, लेकिन उन दोनों संख्याओं का, इन जैसे कि 10 लिखा, इन 10 को हम जो ऐसा लिखें 1 + 0 तो कितना आ गया, 1 आ गया। इसी प्रकार इसको हल करते हैं, 9 + 9 को तो क्या हो गया, 18 हो गया, ठीक है ना। तो हमें ऐसी 2 संख्याएं, ऐसी 2 अंकों की ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योगफल का मतलब होता है योग का मतलब होता है जोड़ना।
कि आपस में योग ही किया है ना हमने, इन दोनों संख्याओं का योग कहीं किया है, तो इसी को हम योगफल कहते हैं। इसमें भी ऐसा ही किया, इसी को भी हम योगफल कहते हैं। तो हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है, उन सभी संख्याओं को हम क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे, वही हमारा आंसर होगा। बहुत सरल है। तो अब आप बताइए मित्रों, हमें संख्याओं को कितना करना है, योग 8 आना चाहिए और 2 अंकों की होना चाहिए। 2 अंकों की संख्याओं का कितना होना चाहिए, 8। तो पहली हमारी संख्या है, हम बारी बारी लिखते हैं, 17। 17 संख्या इन आपस में जोड़ोगे तो कितना इनका योग आएगा, 8 आएगा। इन दोनों को आपस में जोड़ोगे तो योगफल कितना आएगा, 8 आएगा। सही है कि नहीं, आप खुद अपने आप से पूछिए। 17 हो गई। 17 के बाद हम क्या संख्या लेंगे, आप जल्दी बताइए। 17, हाँ 26 संख्या है, 26 संख्या है। इसके बाद ए है, इसके बाद ए है, इसके बाद ए है, ना, इसके बाद ए है और इसके बाद ए है और एक संख्या ए है। बस इतनी ही संख्या है मित्रों। तो हमने बताया है कि हमें प्रश्न में बोला था 2 अंकों की ऐसी संख्या जिनके अंकों का योगफल, यानी ऐसी संख्या 2 अंकों की संख्या लेनी है, उनको आपस में जोड़ना है। या जोड़ने पर यदि योगफल 8 आता है तो वही हमारा उत्तर होगा। कितनी संख्या है 2 अंकों की, वो सभी हमें ज्ञात करनी है, वही हमारा उत्तर होगा। उन सभी को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में हम लिखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में यहाँ पर ये हमने रफ कर दिया था। रोस्टर फॉर्म में एक बार फिर से लिखते हैं। पहली संख्या 17, दूसरी 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80। इनको आपस में जोड़ोगे, प्लस करोगे, 8 होता है, इनका योग 8 होता है, इनका भी योग 8 होता है, 8 होता है इनका योग 8 होता है, इनका भी 8 होता है, इनका भी 8, इनका भी 8। ठीक है ना। तो यह इनको हम कोष्टक में डालते हैं, यही हमारा कहलाता है रोस्टर फॉर्म। ठीक है ना। रोस्टर फॉर्म यही कहलाता है। ये चीज़ नहीं आप नोट करना, ये तो हमने आपको समझाने के लिए लिखा है। आप सिर्फ नोट कितना करना, 17 से लेकर 80 तक लिखना। रोस्टर फॉर्म बनाना, बराबर इक्वल किसके करना, सी के इक्वल, सीट सेट सी के इक्वल करना। तो ये हमारा का आंसर हो गया। ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे के प्रश्न दूसरी वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।